मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं गांव गाथा और मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे। मित्रों, आपको आज जानकारी देने जा रहे हैं औषधीय गुणों से भरपूर लता करंज पौध के बारे में। इसे फीवर नेट के नाम से भी जाना जाता है। यह बेहद लाभकारी पौधा है। इसको कणंज के नाम से जाना जाता है। इसमें अभी पुष्पन की अवस्था है। पुष्प के बाद इसमें फल लगेंगे और फल जो है बहुत ही कठोर फल होता है और इस बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। और यह अक्सर जंगलों में और झाड़ झंकार में उगता है। तो आपको मैं करीब से दिखाता हूं जिससे आप पौधे को भी पहचान पाएं। लता करंज एक आयुर्वेदिक लता है। इस लता में कांटे बहुत होते हैं। इसके पत्ते, फल, शाखाएं सभी में कांटे पाए जाते हैं, इसलिए इसके पत्तों को बहुत ही आराम से काटना होता है। इसकी लताएं लगभग 20 मीटर तक लंबी होती हैं। इस पेड़ की यह खासियत है कि यह नदी नालों, तालाबों आदि के पास आराम से उग आता है। यह गांव और शहरों में दोनों जगहों पर आसानी से पाया जाता है। लता करंज को विभिन्न जगहों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। हिंदी में कणजा, कंजा, कंटकरंज, करंजू के नाम से जाना जाता है, तो वहीं अंग्रेजी में इसे फीवर नट के नाम से भी जानते हैं। संस्कृत में पूती करंज, लता करंज, बिट करंज के नाम से जाना जाता है। अगर इसके औषधीय गुणों की बात करें तो यह पचने में हल्का और सूखापन होता है। इसका स्वाद जो है वह तिक्ता होता है, कड़वा होता है या कच्छाय भी कह सकते हैं। यह पचने के बाद कट स्वाद का हो जाता है। लता करंज का जो उपयोगी भाग है वह इसकी छाल, पत्ते और बीज उपयोगी माने जाते हैं। अगर इसके फायदे की बात करें तो मलेरिया बुखार में इसका बेहद ही कारगर इलाज माना गया है। लता करंज का उपयोग भारत में बड़े स्तर पर मलेरिया के इलाज में किया जाता है। यह एक एंटीस्मार्पेडिक हर्ब है जो ऐंठन को दूर करने में भी लाभकारी है। यह कई तरह के बुखार में प्रयोग में लाई जाने वाली औषधि मानी जाती है। यही वजह है कि इसे फीवर नट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक बड़ी समस्या है बवासीर। बवासीर एक कष्टकारी परेशानी है। कई बार कब्ज की परेशानी होने पर बवासीर की दिक्कत हो जाती है। ऐसे में मरीज का उठना, बैठना, चलना, फिरना आदि दिक्कत में आ जाता है। बवासीर में लता करंज का उपयोग अलग अलग तरीकों से होता है। इसके जड़, छाल, पत्ते आदि का उपयोग बवासीर में लाया जाता है। लता करंज के पत्तों को पीसकर रोगी को पिलाने से बवासीर में बेहद फायदा मिलता है। यह स्वाद में कड़वा होता है। ऐसे में इसके अन्य उपयोग को लेकर आप नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात कर सकते हैं। लता करंज का उपयोग डायरिया होने पर भी किया जाता है। बवासीर होने पर डाइट्स का बहुत ही ख्याल रखना होता है। दोस्तों, यह उल्टी रोकने में भी बेहद कारगर माना जाता है। लता करंज का उपयोग उल्टी रोकने के लिए भी किया जाता है। उल्टी होने पर लता करंज के पाउडर को शहद में मिलाकर चाटने से आराम मिलता है। लता करंज के पत्तों को सुखाकर उसका चूर्ण बना लें। इसे कांच के किसी कंटेनर में बंद करके रखें। परेशानी होने पर इसे चाट लें, नहीं तो इसकी गोलियां बनाकर भी रखी जा सकती हैं। इसका उपयोग उल्टियों को रोकने में भी किया जाता है। रक्त विकार जैसी समस्या में भी लता करंज का उपयोग किया जाता है। ऐसे में अगर किसी को रक्त विकार की समस्या है तो लता करंज के बीज या पत्ते, छाल का उपयोग करने का सुझाव दे सकते हैं। अगर बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो छोटे बच्चों को लता करंज बेहद ही लाभ पहुंचा सकता है। इसके तेल को पिलाने से पेट के कीड़े आसानी से मर जाते हैं। अगर किसी को त्वचा रोगों से जुड़ी समस्या है, जैसे त्वचा में खुजली होना, दाद होना, फंगल इन्फेक्शन आदि की परेशानी है, तो पूती करंज या लता करंज का उपयोग बहुत ही लाभकारी माना जाता है। त्वचा रोग होने पर पूती करंज के पत्तों को पीसकर उसमें कनेर की जड़ मिलाकर खुजली प्रभावित जगह पर लेप लगाने से बेहद फायदा मिलता है। त्वचा रोगों में लता करंज कई तरह से उपयोग में लाया जाता है। इसके बारे में अधिक जानकारी आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से ले सकते हैं। पूती करंज यूरिन ट्रैक्ट डिसऑर्डर में भी फायदा पहुंचाता है। लता करंज को घाव भरने में भी बेहद लाभकारी माना जाता है। अगर किसी को खांसी है तो यह उसमें भी बेहद लाभकारी औषधि मानी जाती है। लता करंज का काढ़ा बनाकर पीने से खांसी में बेहद लाभ मिलता है। काढ़ा बनाते समय उसमें थोड़ी काली मिर्च भी डाल लें ताकि उसके भी गुण काढ़े में आ जाए। बदलते मौसम की खांसी, जुकाम,
बुखार संबंधी परेशानियों में लताकरंज बहुत ही लाभदायक है। गांव में आज भी लताकरंज का उपयोग किया जाता है। खांसी होने से ठीक होने में आज भी लताकरंज का उपयोग सबसे लाभकारी माना जाता है। यह मधुमेह में भी बेहद लाभकारी औषधि मानी जाती है। आज की तारीख में मधुमेह सबसे प्रमुख बीमारियों में से एक है। आज ज़्यादातर लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। बड़े ही नहीं बल्कि छोटे बच्चे भी मधुमेह से पीड़ित हो जा रहे हैं, क्योंकि लताकरंज का स्वाद कड़वा होता है। ऐसे में यह मधुमेह के रोगियों के लिए रामबाण औषधि मानी जाती है। इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीने से मधुमेह के रोगियों को बार बार पेशाब आने की समस्या से भी आराम मिलता है। डायबिटीज में इसकी खुराक कैसे लेनी है, इसके बारे में नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श लिया जा सकता है। अगर आँखों की बीमारियों की बात करें तो हर होम में ज़्यादा काम कंप्यूटर पर निर्भर हो गया है। ऐसे में आँखों में ड्राइनेस, खुजली, लालपन, रोशनी का कम होना आदि परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। इन परेशानियों से बचाने में लताकरंज का बुत काफ़ी लाभकारी है। इसके बीजों का काढ़ा बनाकर पीने से आँखों को बेहद लाभ मिलता है। किसी भी औषधि के उपयोग के पहले चिकित्सक का परामर्श लेना बेहद ही ज़रूरी होता है। चाहे वो आयुर्वेदिक औषधि हो, चाहे वो एलोपैथिक औषधि हो, चाहे वह होम्योपैथिक औषधि हो। लताकरंज का उपयोग अगर करना चाहते हैं तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के निर्देश पर ही इसका उपयोग करें और बताई गई खुराक का सेवन करें। बहुत अधिक मात्रा में इसका सेवन न करें, इससे आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। आप देख रहे थे गांव गाथा और मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे। आज के एपिसोड में हमने आपको जानकारी दी है लताकरंज यानी फीवर नेट के बारे में।